शादी करे या ना करें, या शादी को लेके लोग इतने कंफ्यूज क्यों हैं? इसके लिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। कहानी एक है, सिचुएशन दो हैं। तो पहली सिचुएशन में फिक्शनल कैरेक्टर है राहुल और नेहा। राहुल और नेहा अपने ऊपर ना लें। वो शादी अरेंज मैरिज के लिए मिले आज किसी कैफ़े में, दोनों में बातचीत हुई, घर आए वापस। पहली सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ तो राहुल को प्रिया पसंद आई, मतलब उसे अच्छी लगी। ही वॉन्ट्स टू मूव फॉरवर्ड। जबकि प्रिया को राहुल ठीक ठाक लगा, मतलब उसके पास अभी भी डिलेमा है। प्रिया ने और भी लड़के देख रखे थे पहले भी, तो उनसे थोड़ा बेटर लगा, बट अभी भी वो डिलेमा में है कि ही इज़ द वन और नॉट। अब राहुल जो श्योर है कि हाँ प्रिया इज़ द गर्ल, वो श्योर है कि हाँ। वो घर आता है, घर आके अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करता है। बेस्ट फ्रेंड की शादी हो चुकी है, और शादी के बाद उसके जो बेस्ट फ्रेंड और उसकी जो वाइफ है उसमें बनती नहीं है ज़्यादा, बहुत लड़ाई झगड़े हैं एंड डिवोर्स तक की बातें हो चुकी हैं, मतलब इतना है। बट राहुल का बेस्ट फ्रेंड है, उनने उसको कहा कि मैं लड़की देख के आया, मुझे लड़की ऐसे ऐसे पसंद है। अब उसी टाइम पे थोड़ी देर पहले ही राहुल के बेस्ट फ्रेंड की अपनी वाइफ से लड़ाई भी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। उसने बोला, उसने सडनली बोल दिया कि भाई क्यों कर रहा है शादी तू, क्या ज़रूरत है शादी करने की? शादी इक्वल टू बर्बादी, भाई मत कर, मत पड़ इन चढ़ों में, सिंगल रहा सुखी रहा। अब थोड़ी देर बाद ही राहुल ने टीवी ऑन किया या यूट्यूब ऑन किया। वहाँ पे आ रहा था कि कैसे एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के संग मिलके अपने पति का हनीमून पे मर्डर कर दिया। अब राहुल घबरा गया। जहाँ राहुल को अभी प्रिया बहुत अच्छी लग रही थी, वो सडनली ये जो चीज़ देख के घबरा गया। वहीं प्रिया, जो थोड़ी डाइसी थी, अब काफ़ी लड़के देख चुकी थी, घर आई, अपनी बहन को उससे बात हुई। बहन जो अभी अभी मदर बनी है, वो काफ़ी खुश दिख रही थी अपने बच्चे के संग खेलते हुए। साथ में प्रिया को पता है कि कैसे बहन अपनी शादी को से खुश है, अपने उसका पति, उसका जो जीजा है, काफ़ी ख्याल रखता है उसका। और वो अपने परिवार को देख के अपनी मदरहुड से भी बहुत खुश है। तो प्रिया जो सोच रही थी, थोड़ा अभी डिसीजन नहीं ले पा रही थी, बट उसको राहुल में थोड़ा डिसीजन लेने में थोड़ा तब भी डाउट था। तब वो सोचने लगी यार राहुल ठीक लड़का है, आई विल गेट मैरिड टू दैट पर्सन। थोड़ा वो पॉजिटिव हो गई इस चीज़ को लेके कि हाँ मैं शादी कर सकती हूँ राहुल से। अब सिचुएशन टू में आते हैं। सेम राहुल प्रिया अरेंज मैरिज सेटअप के लिए मिले आपस में कैफे में। उसके बाद अब राहुल जो है वो थोड़ा डाइसी है प्रिया को लेके, क्योंकि राहुल भी काफ़ी लड़के देख चुका है, उसे समझ में नहीं आ रहा प्रिया सही लड़की है या नहीं उसके लिए, अभी भी डाइसी है उस चीज़ के लिए। मतलब ठीक लगी है, बट वही शी इज़ मे बी शी इज़ नॉट द वन जो वो सोच रहा है। वहीं प्रिया को राहुल ठीक लगा है, अच्छा लगा है, उसको लगता है कि बाकी लड़कों से ये लड़का डिसेंट रहा है अभी तक। सेम सिचुएशन पे राहुल अपने भाई से वीडियो कॉल कर रहा है। भाई कहीं घूमने गया हुआ है अपनी वाइफ को लेकर, अपने बच्चे के साथ। राहुल देखता है कि उसका भाई जो है कितना अच्छा है, उसको कितनी अच्छी वाइफ मिली है अरेंज मैरिज में, और वो कितना खुश है अपनी वाइफ के साथ, कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है वो, और उसकी कितनी सपोर्टिव वाइफ मिली है। तो राहुल का उसी टाइम पे सडनली एकदम मन हो गया कि यार मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तो एक पॉजिटिव उसका विचार बनने लग गया कि प्रिया को लेके, हाँ यार शादी कर लेनी चाहिए मुझे प्रिया से। अच्छी लड़की लग रही है उसे, राहुल प्रिया उस टाइम पे थोड़ी अच्छी लगने लगी, एंड शी थॉट कि ठीक है मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सेम टाइम पे प्रिया भी अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करती है उस टाइम पे, एंड दैट बेस्ट फ्रेंड वाज बोलती है कि बहन शादी तो कर ले तू, लेकिन यार सास के साथ मत रहना, क्योंकि वो अपने सास के साथ रह रही है, वहाँ पे रोज आए दिन के झगड़े हैं, एंड वो अलग रहना चाहती है, अपने पति से कह रही है अलग रहने के, एंड उसने बोला कि सास के साथ मत रहना। अब प्रिया को तो राहुल ने बोल रखा था कि मैं तो अपने माँ बाप के साथ रहूँगा, शादी के बाद तुम्हें भी रहना पड़ेगा, इसी शहर में रहते इसी शहर में जॉब करते हैं। अब प्रिया सोचे पड़ गई कि क्या करूं। साथ में प्रिया ने देखा उसी शाम को कि भाई एक एक और लड़की को जिंदा जला दिया उसके घर वालों ने, उसके हस्बैंड ने, उसके सास ससुर ने, दहेज के लिए। तो प्रिया जो थोड़ी पॉजिटिव थी राहुल को लेके, आज उसको चीज़ का डर लगने लग गया कि भाई राहुल अब सही लड़का है भी या नहीं। अब उसके सास के ससुर के रहना पड़ेगा, तो अब मैं क्या करूँ? मैं राहुल जहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया उस चीज़ को लेके, राहुल प्रिया वहाँ पे उस दिन थोड़ी नेगेटिव हो गई। अब मैं आपको एक सिचुएशन कहानी क्यों बताई, एक्चुअली में ये सच में एक्चुअली में हो रहा है आज के टाइम पे कि लोग इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम शादी करें या नहीं। यही बेसिकली कंफ्यूजन है। और जो मैंने आपको स्टोरी बताई उसमें जो साइड कैरेक्टर्स थे, जो चीज़ बताई, वो तो फिर भी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। इंटरनेट पे हज़ारों ऐसी स्टोरीज, ऐसी कहानियाँ पड़ी हुई हैं जिससे लोग रोज़ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, रोज़ अपना डिसीजन चेंज करते रहते हैं कि शादी करें या नहीं। एक्चुअली में रियलिटी है ऐसी कन्फ्यूजन होना, या भी सच्ची में एक इंटरनेट का इल्यूजन है जो फैलाया हुआ है, जिससे आजकल के बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर आप जब कंटेंट देखते हो इस तरह में ऑनलाइन में, तो आपने तीन तरह कंटेंट देखा होगा। एक तो एक्सट्रीमली नेगेटिव कंटेंट होता है जिसमें डिवोर्स हो रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप की बातें हो रही है, अब्यूज है, और क्या कहते हैं मे बी क्रिमिनल केसेस भी हैं, ऐसे आप केसेस देखते हो। एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव कहानी भी दिखाई जाती है जहाँ पे एक ट्रू लव है, परफेक्ट कपल है, ट्रैजिक लव स्टोरी है, बट प्योर अच्छी लव स्टोरीज है। और तीसरी कहानी क्या होती है, नॉर्मल, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज नॉर्मल कपल्स बोरिंग होते हैं, उनको नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि क्या बताएंगे। अगर मैं अपनी आज वाइफ से मेरी बात किसी बात को लेकर बहस हो गई, 2-3 दिन बाद मैंने उसको मना लिया, हमारे भी सब सही हो गया, अगले दिन कोई और बात को लेकर बहस होगी बच्चे को लेकर, एंड उसकी वाइफ ने उसको बना लिया, सब सही हो गया। अब इसका क्या कंटेंट बनाया जाएगा? ये कहानी नॉर्मल है, आएगा नहीं सब घर, मोस्टली घरों में यही कहानी होती है, ना ड्रामा है ना मसाला है,
सिर्फ कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इस कहानी को ज़्यादा दिखाया नहीं जाता ऑनलाइन पे। तो जो जो हाईलाइटेड रील्स होती हैं बस वही दिखाई जाती हैं, तो लोगों को लगने लग जाता है कि यही सच्चाई है जो हाईलाइटेड है। जो नॉर्मल है, जो मेजोरिटी में होती है एक्चुअली घरों में, वो नहीं दिखाई जाती। वो उसका कोई कंटेंट नहीं बनाया जाता। शादी को लेकर भी 3 तरह के लोग होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं शादी के डिसीजन को लेकर जब बात आती है आजकल के टाइम पे। तो पहले तो वो हो गए जिनको शादी नहीं करनी है, मतलब जिनका पास कोई गोल है, उनको शादी करने से खराब हो जाएगा। एंड वो किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस भी नहीं होते कि भाई किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो जाए, या कोई वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो जाए, या कोई मुझे कह दे आके कि शादी करो तो शादी कर लेंगे। नहीं, वो इस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होते। दे हैव मेक अप देयर डिसीजन कि भाई हम शादी नहीं करेंगे, उन्होंने सोच लिया है। ठीक है, दे आर वेरी लाइक, उनको उनको लग रखते हैं, उनको नहीं कन्फ्यूजन है किसी चीज़ का लेके। दूसरे वो लोग हो गए जो कमेंट सेक्शन में जाके लिखते हैं कि 45 हैप्पीली अनमैरिड पीसफुल लाइफ। अब इनको मैं बताऊं तो अगर कहा जाए तो देखिए, इंटरनेट पे तो कभी रियलिटी दिखाता नहीं है। इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो खुश हो, एक्चुअली में जो खुश हो 45 में ना शादी करके। कुछ लोग एक्चुअली, ये कोपिंग मैकेनिज्म होता है, उन्होंने अपनी उम्र में काफ़ी ट्राई किया लड़का लड़की ढूंढने के लिए, उनको नहीं मिला इंसान। अब वो क्या बताएं, अब वो कोपिंग मैकेनिज्म से थ्रू बता रहे हैं कि मैं खुश हूँ, दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ। ठीक है, उनको जो खुश हैं, लेकिन वो इनका एक तरीका है अपने आप को थोड़ा सा दिलासा देने का। तीसरे हो गए जो एक्चुअली में बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बट वो अपनी रियलिटी नहीं दिखा सकते ऑनलाइन, जो चाहते हैं क्योंकि आज भी उनको कोई पार्टनर मिल जाए, बट रियलिटी नहीं दिखा सकते वो लोग। तीसरे तरीके के वो लोग हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो जो लोग लिखते भी हैं इनकी आपकी रियलिटी नहीं पता, और इंटरनेट पे कोई अपनी रियलिटी दिखाता नहीं है। सब अपनी पोजीशन ही को दिखाते हैं उस टाइम पे कि कोई क्या पोजीशन है, सब अपनी बेटर पोजीशन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो तीसरे लोग हो गए, जो बेसिकली सब जो मेजोरिटी है इसमें, जो कि ऐसे लड़का लड़की जो कंफ्यूज है, वो बेसिकली उनका क्या है कि वो अगर कुछ एक्सट्रीमली नेगेटिव देख लेंगे आज, तो उनका मन बदल जाएगा, शादी नहीं करना चाहिए, शादी बहुत बेकार चीज़ होती है। कल को कुछ अच्छी चीज़ देख लेंगे, आसपास कुछ खबर सुन लेंगे अच्छी कि हाँ ऐसा होता है, उनको शादी करने का मन हो जाएगा। रात में शादी करने का मन होगा, अगले दिन शादी करने का मन नहीं होगा। दिन भर कन्फ्यूजन ही रहता है उनको, हज़ारों कंटेंट देख लेंगे लेकिन कोई डिसीजन ही नहीं बन पा रहा है। कहा जाता है कि आपको नॉलेज लेना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन से ही नॉलेज मिलती है बहुत ज़्यादा, बट कभी कभी टू मच इन्फॉर्मेशन से आप कंफ्यूज हो जाते हो। इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि आपका शादी करने से पहले ही शादी करने के कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर डर लगने लग जाता है। ये आजकल बेसिकली मोस्ट लोगों की स्थिति हो चुकी है जब शादी की बात आती है। तो अब मैं इसमें जेंजी वगैरह का कुछ ऐसा रेफरेंस नहीं देना चाहूँगा, ये ठीक है जो आज एज में लड़का लड़की है, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। मे बी वो कुछ मिलेनियल में भी हो सकते हैं, कुछ जेंजी में भी हो सकते हैं। तो देखा जाए वैसे तो कहा जाता है कि शादी का जो लड्डू है, कहते हैं कि जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो शादी का लड्डू जिसने खाया है उसको पता है कि क्या होता है, जिसने नहीं खाया उसको वो पता है क्या होता है, बट जिसने खाया है उसको दोनों सिचुएशन पता होती हैं। खाने से पहले मतलब शादी से पहले की सिचुएशन पता है, ना भी पहले। तो आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई बोलेगा कि भाई, कोई ये बोलेगा कि हाँ भाई कर लो, मर्जी है तुम्हारी। कोई ये बोलेगा कि भाई मत करो, बेकार है। मतलब बहुत तरीके, कोई आपको आपको एग्जैक्टली कोई जवाब देगा नहीं इस चीज़ को लेके। तो अब लेकिन आपको इंटरनेट पे भरे पड़े ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने खुद शादी तो नहीं करी है, लेकिन वो आपको ज्ञान देने पर लगे हुए हैं कि शादी करनी चाहिए नहीं चाहिए। मतलब उनका ज्ञान भरपूर है। जैसे मैं ये बोलूँ कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, तो मैं किसी ऐसे इंसान से पूछूं कि स्विट्जरलैंड कैसा है, कि वो बोले कि उसने फोटो में देखा स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है भाई, जाना चाहिए। ना तो कभी जिंदगी में स्विट्जरलैंड गया, हालांकि गया तो मैं भी नहीं हूँ, मगर ना तो कभी स्विट्जरलैंड गया जिंदगी में, बस वो इंटरनेट पे देख के बता रहा है कैसा स्विट्जरलैंड है। उसको ना तो वहाँ के प्रोज पता, ना कॉन्स पता, ना वो रहता, और एक बार चला भी जा गया हो तो इतना पता चलता नहीं है। तो आप कैसे उस पर बिलीव कर सकते हो कि स्विट्जरलैंड कैसा कंट्री है? मतलब मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। या फिर आप, बहुत लोग इस बात पे भी ज्ञान देते हैं कि बच्चे करने चाहिए नहीं चाहिए, उन्होंने जिंदगी में कभी बच्चे नहीं करे क्योंकि पेरेंटहुड बने ही नहीं। ज्ञान उनके पास भरपूर है, आप इकोनॉमिस्ट हो, आप साइंटिस्ट हो, आप कुछ भी हो, आप उस पर ज्ञान दो, लेकिन आपने कभी बच्चे पैदा नहीं करे हैं, तो आप कैसे ज्ञान दे सकते हो? आपको कैसे पता क्या होता है पेरेंटहुड? आप कैसे सोच सकते हो? सिर्फ आप देखा देखी किसी चीज को देख के आपके संग कुछ बुरा हुआ है, आपके पेरेंट्स से कुछ बुरा किया है, या आपके आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा किया, कुछ बुरा हुआ, तो आप सबको ज्ञान दोगे कि आपको बच्चे नहीं करने चाहिए। कहाँ से ये चीजें आ रही हैं? मतलब किस चीज से आ रही है? कुछ 10-15 लोगों के इन्फ्लुएंशियल फैक्टर से आती है चीजें उन लोगों के पास, क्यों ज्ञान देने बैठ जाते हैं, खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। तो अगर वैसे देखा जाए तो जो कंफ्यूजन प्रॉब्लम ज्यादा आता है, ये मिडिल क्लास के लोगों में ज्यादा आता है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों में थोड़ा ये प्रेशर की तरह काम करता है। अगर आपकी एज हो गई तो शादी करनी है आपको, जॉब लग गई तो शादी करनी है, मतलब शादी तो करनी पड़ेगी, ये वाली चीज आ जाती है। ये चीज पुअर और रिच क्लास में नहीं होती, क्योंकि क्या है कि अगर मिडिल क्लास के पास क्या है ना, कि खोने के लिए बहुत कुछ होता है, उसे पाना भी बहुत कुछ है। अब पुअर क्लास में तो ये है कि भाई कर लेते हैं लोग सब शादी, ठीक है। रिच क्लास में क्या है कि अगर शादी कर ली और अगर डिवोर्स हो गया तो वो आराम से बच के निकल सकते हैं इस लाइफ से। मतलब 2-4 शादी कर लें, क्योंकि डिवोर्स के उनके पास पैसे हैं, डिवोर्स के लिए लेते हैं, 2-4 शादी भी करते हैं। वहाँ पे भी ऐसा कुछ ऐसे ऐसे कुछ सवाल जवाब नहीं करनी चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ है नहीं। वहाँ पे कितनी उम्र में करे, चाहे वो कितने भी बयान दे दे, चाहे जया बच्चन बयान दे दे जाके कि मेरी देवती जो शादी नहीं करेगी, भाई वो 40 साल में भी शादी कर सकती है। वो 50 साल में उसको लड़का मिल जाएगा, वो अमिताभ बच्चन की देवती है।
आप उसके से कंपेयर नहीं कर सकते कि वो कह रही है, निखिल कामत बोल रहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहिए मुझे, शादी करना नहीं चाहिए, बच्चे करना नहीं चाहिए, तो वो भाई वो अलग लोग हैं। मिडिल क्लास में क्या डर होता है कि अगर शादी नहीं चली, खराब पार्टनर मिल गया तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और ये कहीं हद तक थोड़ा बहुत सही भी है, क्योंकि यहाँ पे डिवोर्स लेना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन इसलिए थोड़ा सा ये डर और भी मिडिल क्लास के लोगों को ज़्यादा रहता है। तो फिर से वही सवाल आ जाता है जो मैंने शुरुआत में पूछा था, शादी करनी चाहिए या नहीं। अगर अपना ओपिनियन दूँ तो शादी, ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में थोड़ा बेबुनियाद है। सही क्वेश्चन ये है, होना चाहिए कि क्या मैं मेंटली रेडी हूँ शादी करने के लिए। स्पेशली अगर मैं कुछ कुछ चीज़ों में मैं पॉइंट्स बताऊं कि आदमियों के लिए, कि भाई मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ या नहीं हूँ किसी को प्रोवाइड करने के लिए घर को। मेरे को, मैं मेजोरिटी बता रहा हूँ, आदमियों के लिए बता रहा हूँ, या फिर मैं लेडीज़ के लिए बताऊँ कि क्या मैं घर चलाने के लिए, घर को संभालने के लिए रेडी हूँ या नहीं। क्या मैं बच्चा पैदा करने के लिए या बच्चे को संभालने के लिए रेडी हूँ या नहीं, क्योंकि मेजोरिटी काम उसमें लड़कियों का होता है। तो मैं उस वे में बता रहा हूँ। ऊपर से आप एक दूसरे के लिए आप इमोशनली अवेलेबल हो या नहीं, मतलब आप इमोशनली एक दूसरे के अवेलेबल हो सकते हो किसी के लिए, तब आप सोचिए। तीसरा ये हो सकता है, आप चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो या नहीं, कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो या नहीं। साथ में अगर आपके कहीं गलत पार्टनर मिल जाए, आपका खराब पार्टनर मिल जाए, तो आप मेंटली इमोशनली इतने स्टेबल हो या नहीं कि आप इस चीज़ से कोप अप कर पाओगे या नहीं। मतलब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये सब जो सवाल मैंने आपको बताए, अगर आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाए अपने आप में, पहले सबसे इस चीज़ का जवाब पूछिए कि क्या है इसका जवाब। अगर आपको लगता है कि सब जवाब कहते हैं कि शादी करनी चाहिए तो कर लीजिए, नहीं चाहिए तो मत कीजिए, लेकिन कन्फ्यूजन में मत रहिए लोगों को देखा देखी कि शादी करनी चाहिए या नहीं। इनके जवाबों के बेस पे ही अपना डिसीजन बनाइए, वरना आप ज़िंदगी में डिसीजन ले नहीं पाएँगे, और आप कहते हैं ना उम्र निकल जाएगी, तो निकल जाएगी, फिर आप डिसीजन बना ही नहीं पाएँगे। अगर आपको करनी ही नहीं है तो डिसीजन पे भी आ पाए ना, आपको नहीं करनी है, कम से कम भटके नहीं ना चीज़ों के ऊपर, करनी चाहिए या नहीं पे। इधर 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 आप एक तरफ रहें कि करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। इधर और में जो जाते हैं ना, जो और में चले जाते हैं, दैट दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो अगर आप इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें, आप किसी कोई आपको बताने ही नहीं आ रहा, आपको कोई पार्टनर इन सब चीज़ों को ना तो सुधारने आ रहा, ना बताने आ रहा है, ये आपको अपने आप से पूछने हैं। अपने आप का कन्फ्यूजन क्लियर करना है कि मुझे करनी है या नहीं है। डज़न्ट मैटर कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है, मेरे घर पे किसी के संग क्या हुआ, उसके संग इन्फ्लुएंसर्स, उसके संग क्या हो रहा है ऑनलाइन, उसको आपको मैटर नहीं करना चाहिए। आपको अपनी सोच के हिसाब से पार्टनर को ढूँढना चाहिए अगर आपको शादी करनी है, और अगर नहीं करनी है तो इस चैप्टर को यहीं पे बंद कर देना चाहिए, उस पे ध्यान देना नहीं चाहिए। मेरा ये ओपिनियन था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट हो आपको उस चीज़ में तो कमेंट कीजिए। मैं शादी के ऊपर और वीडियो लाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, और आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं ज़रूर उसको लाऊँगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।